हरि नारायण हरि नंद मुकुंद हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि हरि केशव हरि गोविंद हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि श्री राधे। हे मेरे दाता, हे मेरे केशव, मेरी नजरों से ना हो दूर तू एक पल के लिए। हे मेरे मालिक, मेरी नजरों से ना हो दूर तू एक पल के लिए। तेरा वजूद है लाज़िम इस सत्संग के लिए। तेरा वजूद है लाज़िम इस सत्संग के लिए। एक ऐसा तजुर्बा हुआ मुझे आज की रात। एक ऐसा तजुर्बा हुआ मुझे आज की रात। बचा के इन धड़कनों को रख ली है मैंने इस सत्संग के लिए। बचा के धड़कने रख ली है इस सत्संग के लिए। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि हरि केशव हरि गोविंद हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि हरि सुंदर मुकुंद हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि
गोवर्धन गिरिवर धारी, बनवारी मुरलीधारी, गोवर्धन गिरिवर धारी। नित नित की माखन चोरी, गोपी जन वल्लभ धारी। नित नित की माखन चोरी, गोपी जन वल्लभ धारी। आओ रे, आओ रे, आओ रे कान्हा, आओ रे कान्हा ओ नंद दुलारे आओ, ओ नंद दुलारे आओ, यशोदा के प्यारे आओ, यशोदा के प्यारे आओ, गोपियन के न्यारे आओ, गोपियन के प्यारे आओ। हरि सुंदर मुकुंद, हरि नारायण हरि ओ, हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओ, हरि केशव हरि गोविंद, हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरि ओ, हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओ, हरि हरि बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय हो। इस संकीर्तन में प्रभु के 108 नाम। बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की जय हो। विशुद्ध सत्यम तब धाम शांतम, तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्तकम, मायामयोऽयं गुणशं प्रवाहो, न विद्यते ते ग्रहणानुबन्ध, न विद्यते ते ग्रहणानुबन्ध। तो जहां से कल कथा को विश्राम दिए थे वहीं से लेके चलता है। लाला के कहने पर समस्त ब्रजमंडल के लोग इंद्र की पूजा बंद करके गिरिराज जी का पूजन शुरू किया। नारद जी जाकर के महाराज इंद्र को बताया कि आप तो गए काम से। क्या हुआ? अरे वो नंद का छोरा है, वर्षों वर्षों से चली आ रही ब्रज की परंपरा को सब मिटा दिया। ब्रज के लोगों ने तो आपका वो मानना ही बंद कर दिया। अब तो वो गिरिराज का पूजन होने लगा। इस बार तो आपका कोई हक ही नहीं निकला। इंद्र जो है क्रोधित हुए और आवेश में आकर के इंद्र ने अपने गणों को आदेशित किया। गणम सांवर्तकम नाम
मेघानां चान्तकारिणाम् इन्द्रः प्रचोदयत् क्रुद्धो वाक्यं चाहे समान्युत। इंद्र ने मेघमालाओं को आदेशित किया, जाओ सारे ब्रजमंडल को बहा दो। ब्रजमंडल में नामो निशान न रहे, किसी के घर का न किसी का, सब कुछ मिटा दो। इनको इनके किए की सजा मिले। हमारी पूजा बंद हुई, ये पता नहीं कि इंद्र कौन है, क्या कर सकता है। अपने सोचने से भैया क्या होता वही है जो मंजूरी खुदा होता है, चाहे आदमी हो चाहे देवता हो। समस्त मेघमालाएं एक बार में उमड़ती हैं। एक देखते देखते ब्रजमंडल के लोगों के आंखों के सामने अंधेरी रात सी हो गई। जोर जोर की बिजली चमकने लगी, मूसलाधार बारिश होने लगी। ब्रजवासियों ने लाला को कहा, हमने पहले ही कहा था ना ये इंद्र गड़बड़ी करेगा, अब बचाओ। तो भगवान इक्कनी उंगली में गिरिराज जी को धारण करके समस्त ब्रजवासियों की रक्षा। ये कथा कल मैंने आपको सुनाया। अगस्त जी आते हैं, इंद्र के क्रोध से मेघमालाओं ने जो वृष्टि की, उस जल को अगस्त जी सोखते हैं, पीते हैं। शेष जी आते हैं, बांध बनाते हैं। 7 दिन रात्रि पर्यंत भगवान इक्कनी उंगली पर गिरिराज जी को धारण किए। अब भगवान सोचते हैं कि एक का तो अहंकार दूर हो रहा है, कहीं इन ब्रजवासियों के अंदर भी ऐसा भाव ना आ जाए। क्योंकि जब भगवान इक्कनी उंगली पर गोवर्धन जी को धारण किए तो सारे ब्रजवासी लाठियां लगाए। लाला चिंता मत कर, हम भी साथ में हैं तेरे। तो इनके अंदर ये बात ना आ जाए कि हम लोगों ने उठाया था। तो भगवान ने कहा कि जरा संभालना, मैं थोड़ा उंगली चेक बदल लूं। थोड़ी सी ढीली करते हैं, तड़ तड़ लाठियां टूटने लगती हैं। लाला बचाओ बचाओ, लाला बचाओ बचाओ। भगवान की ओर समस्त ब्रजवासी देखते हैं। लाला तुझे बता कि इतना बल कहां से आया? कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो था। कुछ तुम लोगों ने सहायता करी, कुछ मक्खन खाया था ना, तो उसका बल बढ़ा। अच्छा, दूसरी बात, जब तुम लोग हमारी तरफ टकटकी लगा के देख रहे थे ना, तो तुम्हारी शक्ति भी आ गई थी। तो भगवान के सखा कहे, तभी तो मैं कहूं कि आजकल मैं इतना कमजोर सा क्यों लग रहा। अभी तक तो तू माखन ही चुराता था, अब तो ताकत भी चुराने लगा है। मधुमंगल कहता, लाला मैं तो तभी तो कह रहा हूं आज 4-6 दिन से मैं कमजोर कैसे लग रहा हूं, अब तो तू शक्ति भी चुराने लगा। ये भाव भगवान। 7 दिन रात्रि पर्यंत भगवान ने इक्कनी उंगली में गिरिराज जी को धारण करके समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की। इंद्र ने देखा, सोचा कि जाऊं थोड़ा देखूं, इन ब्रजवासियों ने जो गलती की उसकी सजा इन्हें मिली। ब्रजमंडल में क्या है जाकर के देखो। तो जैसे ही इंद्र आते हैं ब्रजमंडल में धूल देखने के लिए, तो वहां तो सब कुछ उसी प्रकार से हरा भरा है, सारे ब्रजवासी खेल रहे हैं। तो इंद्र भगवान के चरणों में साष्टांग हुए, हे प्रभु बहुत बड़ी भूल हुई। यही तो है आपका दिया हुआ मान, आपकी दी हुई प्रतिष्ठा, आपका दिया हुआ वैभव, सब कुछ आपका ही है।
और आपके दिए हुए को पा करके प्राणी आपको ही भूल जाता है। ये उसकी भूल है, वही भूल हमसे हुई। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तकं मायामयोऽयं गुणशं प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। जो 56 भोग बना था उस समय भगवान सबको वितरण कराए। ब्रजवासियों के संकट की निवृत्ति किए। इंद्र आकर के भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं अपने भूल की। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तकम्। इंद्र अपनी गलती को माना, गोविंद के चरणों में साष्टांग गिर करके प्रार्थना की, हे प्रभु, आपका ये जो विग्रह है, आपका जो सुंदर स्वरूप है, विशुद्ध सत्व, ये सत्व गुणों से परिपूर्ण है। तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्तकम, इसमें किसी भी प्रकार से तमोगुण और रजोगुण का स्पर्श भी नहीं है। कि आपको भी भाई जब रजोगुण का स्पर्श होगा, तमोगुण का स्पर्श होगा, तभी तो क्रोध आएगा, तभी तो कोई गलती होगी। परंतु हे प्रभु, आप कैसा भी रूप धारण करें, लेकिन हे नाथ, आप कृपा के सागर हैं। आपके समान दयालु इस संसार में, ब्रह्मा की सृष्टि में और कोई नहीं हो सकता। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीषु दुरत्ययः काल उपात्तदण्डः हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीशमानिना। बड़ी सुंदर स्तुति कर रहे हैं। जगत के पिता केवल आप हो। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो। हे प्रभु, इस संसार के पिता आप हैं, इस संसार के जगत गुरु आप हैं। इसलिए अर्जुन ने भी गीता में कहा कि हे नाथ, आप ही जगत के पिता हो, आप ही चराचर जगत के गुरु हो, चराचर जगत के स्वामी हो। हे नाथ, रग रग में रमण करने वाले केवल आप ही हो। इंद्र कहते हैं, हे प्रभु, सब कुछ आप ही हो, लेकिन मेरी भ्रांति को देखो, मेरी नासमझी को देखो। मैं अपने को जगत का स्वामी समझ लिया। पद आपने दिया मुझे, देवराज इंद्र बनाया, मुझे ये भूल हो गई थी कि मुझे भी बनाने वाला कोई है। और यही संसार में जीव मात्र की गति है कि जब आप बना देते हैं तो आपको ही वो भूल जाता है कि हमें भी बनाने वाला कोई है। फिर उसे महसूस होने लगता है जैसे हम दुनिया को बना रहे हैं, हम दुनिया को खिला रहे हैं, हमारी कृपा से दुनिया खा रही है। कभी कभी होता है कि घर के बड़े जो हैं वो अपने को, अरे अभी हमारा हम खिला रहे हैं, फिर हम देखेंगे नहीं, वो भी अपना भाग्य लेकर के। किसी को कभी अपने पुत्र को भी, अपनी पुत्र वधू को भी कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि हमने तुम्हें ये तुम्हारे लिए किया। ये अहंग है। फिर हम देख लें, यहां आपका अहम प्रदर्शित हो रहा है। उसका भाग्य था कि वो आपका पुत्र बना है, उसका भाग्य है कि वो आपकी पुत्र वधू है, और बनाने वाला वो ऊपर वाला है।
यहां ड्यूटी है भैया, ड्यूटी पूरी हो गई आपकी, आप रिटायर हो गए ना, गवर्नमेंट ने रिटायर कर दिया, संविधान का उसके कुछ नियम है, ऐसी सृष्टि का भी नियम है। तो हम प्रशासन के नियम को मानते हैं, पर सबसे ऊपर वाले शासन का नियम नहीं मानने को तैयार है। यही हमारी भूल है, यही जीवन। ब्रजवासियों को मैंने विनष्ट करने का प्रयास किया। हे प्रभु, क्या मेरा अपराध क्षम्य है? मैंने जो अपराध किया है वो अपराध क्षमा करने योग्य तो नहीं है, क्योंकि मेरे मन के अंदर यह भाव था कि मैं समस्त ब्रजमंडल को बहा दूं, परंतु क्या ये मेरा अपराध क्षम्य है प्रभु? अभी आप इसको लिए रहिए भैया, अभी आप इसको लेकर के बैठिए, बुलाएंगे ठीक है। ऐसो को दार जगमाहि, बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जगमाहि। भाव बिन कुछ भी वो देवे, मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे, वो मुझे स्वीकार है। और समझाओ। अहो बकीयम स्तन काल कूटम, जिघांसया पाय यदप्यसाध्वी, लेभे गतिं ध्यातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेत। अरे वो पूतना कल कथा से सुना, अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा करके मेरे गोविंद को मारने आए, परंतु भाव तो देखिए कि जो गति मां यशोदा को वर्षों वर्षों बाद मिलने वाली थी, मेरे प्रभु ने वो गति पूतना को पहले क्यों प्रदान की? कैसे भी हो, कार्य तो इसने मां का किया है, कार्य तो इसने मां का किया है, क्योंकि दूध तो मां ही पिला सकती है। ऐसो को उदार जगमाहि। और समझाओ। भक्त हमारे पग धरे, मेरे प्रभु कहते हैं, भक्त हमारे पग धरे, वहां धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं, बोलिए कबहू न छोड़ू साथ, कबहू न छोड़ू साथ। 4,32,000 वर्ष कलयुग का, 8,64,000 वर्ष द्वापर का, 12,96,000 वर्ष त्रेता का, 17,28,000 वर्ष सतयुग का। इसे कहते हैं चतुर्युग। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 71 बार व्यतीत होते हैं तो एक मनवंतर पूरा होता है, और एक जब मनवंतर पूरा होता है तो एक इंद्र बदलता है, और इस प्रकार से 14 जब मनवंतर पूरे हो जाते हैं, 14 इंद्र बदलते हैं, तब जाकर के ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। जो कहते हैं अरे ये ब्रह्मा का, वो ब्रह्मा जी, इस प्रकार से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष। ऐसा उच्च जिस ब्रह्मा का पद, जिसे विधाता कहते,
कल बताया जब बछड़े चुरा लेके गए थे 40 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति की पर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। क्यों? ब्रह्मा जी की गलती से भगवान के भक्त, भगवान के प्रेमी भगवान से दूर हुए थे, वो चुरा ले गए। और इंद्र की गलती से भगवान के जो प्रेमी जन है वो भगवान के सन्निकट आए हैं। इंद्र ने गलती किया तो जितने भी ब्रजमंडल में प्रेमी जन हैं वो सब भगवान के चरणों के सानिध्य में आ गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस प्रकार से भगवान ने इंद्र के अहंकार को दूर किया, इंद्र की गलतियों को क्षमा किया। आगे कल एक कथा रह गई। हर एक प्रसंग को भागवत जी के अभी तक हर एक प्रसंग को पकड़ करके चला ताकि कुछ छूटे नहीं। एक चीर हरण का प्रसंग आता है। आपने सुना होगा भगवान ने गोपिकाओं का चीर हरण किया। गोपिकाओं के मन में जो भाव है वो समर्पण का भाव है। करती क्या है गोपिकाएं? हेमंत प्रथमे माश नंद व्रज कुमारिका चेर हविष्यं भुंजाना कात्यान्यर्चन व्रतम। ब्रजमंडल में रहने वाली गोपियां प्रातः काल 4 बजे उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में जाती हैं स्नान करने। स्नान करके, स्नान कैसे करती हैं? निर्वस्त्र होकर के। ये कुमारिकाएं स्नान करने के बाद फिर आती हैं तो अपने वस्त्र पहनती हैं और माता कात्यायनी की पूजा करती हैं। धूप दीप नैवेद्य से पूजन करके मां कात्यायनी से वर मांगती। कात्यायनी महामाय महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः, पति में कुरुते नमः। जिन बहनों के विवाह में संकट आता है, जल्दी से विवाह नहीं लगता, कुछ न कुछ कतिपय कारण से बार बार रिश्ता टूटता है,